दोस्तों नमस्कार। हम लोग हैं कुंभ की नगरी में और कुंभ की नगरी में हम देख रहे हैं कि चारों बगल एक अजीब तरह की समाई बनी हुई है। इसमें बहुत सारे साधु हैं, संत हैं और अपने अपने विभिन्न मुद्राओं में बैठे हुए हैं। कोई ईश्वर की आराधना में लीन हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं या जो गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए हैं, इन साधु संतों से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी यह एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम एक संत के सामने बैठे हैं, एक साधु के सामने बैठे हुए हैं। ये नागा साधु हैं। थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में या नागा साधु से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानने के लिए मन में मेरी भी जिज्ञासा हुई। अक्सर होता क्या है कि मानव जब जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसे शिक्षा देते हैं और शिक्षा देते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो भौतिक ज्ञान को अर्जित करता है और वो देखता है कि हम अपने जीवन में कैसे सुख सुविधा को प्राप्त करें। वो पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा भी पड़ाव आता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, सारे भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, रिश्ते नातों को छोड़ देते हैं और ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, ईश्वर के भक्ति में चले जाते हैं। भक्ति के जो मार्ग विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक हैं नागा साधु। नागा साधु का जीवन क्या होता है, कैसे होता है और इनकी दिनचर्या कैसी होती है, इनकी पूजा अर्चना कैसी होती है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे सामने एक समक्ष बाबा बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि बाबा अपना परिचय दें, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। बाबा। हाँ, मैं नागा बाबा संजय गिरी बोल रहा हूँ, 10 नाम नागा सन्यासी। और मैं जिला बरेली तहसील औला से हूँ। जी ग्राम बिराली और रामपुरापुर पड़ता है जी मैं ओगड़ बाबा का उपासक हूँ जी और ओगड़ ही क्रिया में रहता हूँ। ओघड़ क्रिया में बाबा आप रहते हैं। बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है, माता पिता उनकी परवरिश करते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, और आप अपने बचपन में जो शिक्षा ग्रहण किए, कैसे शिक्षा ग्रहण किए, माता पिता का परवरिश कब तक हुआ, कब आपके मन में यह विचार आया कि इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके जो है हमको आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहिए, और ये किस व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया कि हमको ओघड़ की दुनिया में जाकर के जो है ओघड़ बनना है? देखो, जो मुझसे बीता है वही बोलूँगा मैं तो। जी जिस रास्ते निकल के आया हूँ वही बोलूँगा, जो मेरे रास्ते में मिला आया देखा है मैंने वही बोलूँगा। जी मैं पहले बता दिया एड्रेस तो। जी हमारे यहाँ एक संत ओगड़ बाबा हैं जिनकी समाधि 3000 वर्ष पुरानी है। जी और मैं यानी कि अपने माँ बाप की परवरिश में ही वहाँ पे भजन पूजा करता रहता था। जी उन्हीं का ऐसा प्रताप हुआ कि मेरे दिल में महात्मा बनने का यानी कि सपना जाग उठा जी। और मैंने उन्हीं के सेवा में लगे जो है। बाबा, तब आपकी उम्र कितनी थी जब आपके मन में आया कि जब मुझे मेरी उम्र बहुत मान लो 15-16 साल मान लो, हद हो सकती है ये। जी। अनुभव है एक बच्चापन। हाँ। बाबा, भाई बहन कितने थे आप? हम बहन भाई 8 थे। 8 भाई बहन थे। जी। जी। आपकी नंबर कितने कितने पे थी? हम सबसे बड़े थे या सबसे हम छोटे थे या बीच नहीं, वाले थे? 3 से बड़े थे, 2 एक बहन यानी 3 2 से बड़े, जी 2 से छोटे, जी 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 2 हमसे बड़े हैं जी। और बाकी हमसे छोटे थे। तो आपका गृह जिला कौन पड़ेगा और राज्य? राज्य हमारा ये है जिला बरेली, तहसील औला, थाना सिरौली, ग्राम रामपुरापुर है। जी। जब आपके मन में आया कि हमको अध्यात्म की दुनिया में जाना है, ओघड़ की क्रिया प्रक्रिया सीखनी है, जी जी। तो उस आपने क्या किया? बरेली में ही रहे या बरेली से हट के कहीं और चले गए? नहीं, हम कहीं नहीं रहे, वही जगह है। हम उसी बचपन से उसी आश्रम को हमने चिताया, उसी पर रहे हैं हम किसी के यहाँ मतलब जबरदस्ती भिक्षा भी नहीं करते, ना किसी से कोई जबरदस्ती कोई दान लेते हैं। हमारा चेला भक्त है, वही हम उसी से हमारा जबरदस्ती है या कुछ भी है। अन्यथा लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। यदि हमको कोई ऐसा दान लगता है कि ये दान हमको ठीक है मन से कर रहा है तो हम ऐसा दान भी नहीं लेते, हम ओघड़ है। वो तो बाबा हमने देखा कि आप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। ये हाँ। चीज हम लोगों ने महसूस किया। बाबा, अघोड़ अघोड़ और ये अघोर क्रिया दोनों अघोर का बाप है ओघड़। अघोड़ और अघोरी दोनों में अंतर होता है? हाँ, अंतर है जी अंतर है। वो अघोर ही है, जी हम अघोर नहीं है। जी 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 जी। हम ओघड़ है। ओघड़ है जी। हाँ। कुछ में यानी उसमें उल्टा सीधा भी, हमारे में उल्टा सीधा नहीं है। हम सीधा को उल्टा को भी सीधा करते हैं। जी जी जी। ओघड़ है जी। तो आप लोग जो अपनी सिद्धि प्राप्ति करते हैं या जो, वो कैसे करते हैं? किस ईश्वर की आराधना करते हैं आप? हम देखो, कोई भी सिद्धि हो,
संसार में सिद्ध ही सिद्ध नहीं होता है, गिद्ध भी सिद्ध होता है। जी जो नारायणी हमारे अंदर है वो प्रेत आत्मा के अंदर भी व्यापक रहती है, लेकिन वो नारायणी एक ही चीज है। जी वो चाहे प्रेत में हो, चिटी में हो, चोंगली में हो, किसी में भी हो, एक ही है। वही शक्ति है, वही शिव है, वही केशव है, वही नारायण है, वही स्वामी है, वही अंतर्यामी है, वही आत्मा जो विराजमान है। वो तो सभी में है। एक छोटा कीड़ा भी नाली के अंदर अगर रेंगता है तो वो भी अंदर उसके भी धड़कन चलती है, तो नारायण ही है। जैसे कि केशव को समझाते हुए केशव ने अर्जुन को समझाया था, उन्हें हे अर्जुन, तुम अपने कर्म के अलावा भला क्या कर सकते हो? जी जी जो अपने कर्म से हटेगा वो अधोगति को प्राप्त होता है। प्रेत योनि का मतलब ये है कि हम संसार में प्रेत योनि, मानव योनि 100 वर्ष की होती है, प्रेत योनि 1000 वर्ष की हुआ करती है। जी तो हमें अन्य योनियों में हमको भोजन मिलता है, हमको अन्य योनियों में भोजन मिलता है, लेकिन प्रेत योनि में भोजन नहीं मिलता, क्योंकि ना हमारे मुंह होता है, सुराख होता है, सूंघ सकते हैं उल्टा, यानी हमको कोई स्थल नहीं मिलता, उल्टे लटक सकते हैं हम। ये पेड़ पौधों पर निवास करते हैं प्रेत है, यानी ये नरक भरी जिंदगी है प्रेत योनि। ये उन लोगों को प्रदान होती है जो अपनी जगह से हटते हैं। जी बाबा, हमको ये बताया जाए, जो अघोर जो क्रिया होती है, जी, जी। तो आप लोग कैसे करते हैं? उसकी कैसे साधना होती है, क्या होती है? क्या मंदिर में बैठ कर के पूजा होती है, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी करते हैं, या जैसे अघोरी शमशान में जाते हैं? नहीं जहाँ नहीं तक नहीं सुनने में नहीं आया नहीं है। नहीं शमशान, अघोरी शमशान जाओ, अघोरी तो शमशान जगाएगा ही जगाएगा, वो जी। तो अघोर क्रिया है। जी और बाकी ये वैष्णव हुए, ये तो रूप को पूजेंगे ही। ये जगत गुरु है, जगत में यानी ब्रह्म ब्रह्मणी, एक जाल जाल मानी, एक झूठ, जी समझ रहे हो? जैसे कि संसार में बाप की पुरुष की जात दी गई है, स्त्री की नहीं दी गई जी है ना? अब वाल्मीकि की भी लड़की हो, ब्राह्मण घर में आ जाए तो आज ब्राह्मण कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जी जी जी। क्योंकि पुरुष की जात दी है ना। हाँ हाँ। तो ये झूठ है, अच्छा जात बाबा, ये जो जो ये झूठ है, ये झूठ है। ये ब्रह्म एक जाल है, इसी को कहते हैं ब्रह्मा जी। जी जी झूठ है वही ब्रह्मा जी है, जी जाल है वही ब्रह्मा जी है। जी ये जी ब्रह्म है, ये हमें जरूरत के हिसाब से बोलना पड़ता है, जी। जरूरत पे बोलना पड़ेगा। नहीं तो एक मानव है, एक स्त्री है, फिर रिश्ते नाते नहीं रहेंगे। जी जी जी। इसलिए रिश्ते नाते बनाने के लिए, परंपरा बनाने के लिए, बाबा, डालने ये- के लिए ये ब्रह्म एक झूठ है। हाँ, कि ब्रह्म एक सुनो झूठ सुनो, ये ब्रह्म एक झूठ है जो कि पुरुष की जात दी गई है। पुरुष कुछ भी नहीं है, अगर स्त्री नहीं है तो पुरुष कहाँ से आएगा? जी क्योंकि देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। अगर हम हमारा पिता अगर सत्य है तो महादेव का पिता क्यों नहीं हुआ था? जी। वो नाथ है, बहुत सुंदर। वो नाथ है। इसीलिए इसका मत हमारे दिमाग में आता है अवगढ़ क्रिया से कि जो गीता और भागवत और शास्त्र में नहीं है वही संतों के पास है। बाबा, हमको ये बात बताइए, ये जो अघोर जो होते हैं, अघोर में और ये जो नागा साधु होते हैं, अंतर दोनों है। एक ही चीज है कि उसमें भी अंतर है? अंतर है, नागा अघोरी भी बन सकता है, नागा अघोरी भी बन भी सकता है और आदेश अघोर है। भी बन सकता है। बिल्कुल। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब आता है, शंभुदल है, शंभुदल में सब आता है। भूत जी। चुड़ैल चांडा प्रेत, या क्या प्रेत भगवान का नहीं है? शंकर भगवान ने प्रेत नहीं तारे हैं क्या? जी प्रेत योनि तारी। आप शिव चालीसा मंगाइएगा, जब आप भगत उसमें शिव चालीसा मंगाएंगे तो सबसे पहले आएगा कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे इष्ट हैं जो कि दानव या मानव सभी के उपासक हैं। हर हर महानव, ऐसा कोई और देवता नहीं, ऐसा कोई और स्वरूप नहीं है। तो भगवान ही मेरा शंकर, लेकिन ऐसा कोई और रूप नहीं लिया जिसमें कि वो सबको एक समान हो जाए। सबको एक समान हुआ है सिर्फ शिव। अच्छा बाबा, ये मैं देखता हूँ अक्सर कि अघोर में, जैसे कि आपने बताया भी और मैं देख भी रहा हूँ, और जो नागा साधु जो होते हैं, ये लोग निवस्त्र रहते हैं, वस्त्र का त्याग कर देते हैं। जी, जी। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि देखो, सुख में सुमरण नहीं होता है बेटे, जी दुख में सुमरण होता है। और भगवान ने सबने कहा है, हर वेद कह रहा है, हर रस का, और सतयुग में भी रहा है, कलयुग में भी रहा है, द्वापर में भी रहा है, युगो युगो रहा है। भगवान प्यारा नहीं है, भगवान का केवल नाम प्यारा है। कलयुग को केवल नाम आधारा, आज कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर भव उतर ही पारा। तो उसके नाम में वो ताकत है जो कि पत्थर में आई थी। जी जी ठीक है ना? जी। तो तुम कहो भगवान, अब ये देखो कैसे ढूंढ रहे हैं शिव को। यानी कि ये आप- देखो तो कितनी पब्लिक शिव को ढूंढ रही है ना, अनंत महात्माओं जा रही है, ढूंढ रही है। जी। जो संस्कृति कह रही है कि महात्माओं के रूप में आते हैं भगवान, जी। इसलिए ये ढूंढ रही है। लेकिन इसमें 90% पब्लिक जी शिव को नहीं जान पाती है, 10% जानेगी और वो ही पहचानेगी। क्यों? सबको पहचान लेना मामूली खेल नहीं है। बाबा, वस्त्र का आप लोग इसलिए त्याग कर देते हैं कि ईश्वर की आराधना कष्ट में पड़े कष्ट हमें, होता है। कष्ट हो, बिन कष्ट के साधना नहीं है।
बाबा, जैसे कि मैंने देखा है कई बार हम सुख के बहुत साथ सारे हैं। बहुत सारे साधु, बहुत सारे नागा क्या करते हैं कि उनका जो लिंग होता है उसमें वो किसी कठोर पदार्थ से जो है उसको छेद कर देते हैं, हाँ तो या किया है। कुछ लोग ताला बंद कर देते हैं, या हाँ तो कुछ लोग ताला, यदि करते इसमें हैं। ताला ही पड़ेगा अब इसमें। तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लिंग है, लिंग को इतना कष्ट जो दिया जाता है और गौड़ संप्रदाय में, उसको ताला से बंद करना, उसको मतलब एक प्रकार से पिंजड़े में रखना, इसका क्या भावार्थ है, इसका क्या मीनिंग्स है, क्यों ऐसा किया जाता है? यानी कि हम देवता के नाम पे, जी जैसे कि तुम लोग कहते हैं कुर्बानी, हम खुद की कुर्बानी दिया करते हैं। हम बकरे हैं, जी धर्म के नाम पे हम बकरे हैं। जी कोई कटे ना कटे, हमें कटना है, जी हमको मरना है। जी कोई मरे ना, तुम भजन करो ना करो, हमको करना है। जी तुम धर्म छोड़ दो बेटे, हमें कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो करना है, जी मरना है। जी जी जी। यही तो अटल है, हठ है, योग है। जो जी। अटल है वही तो सिद्ध है। अच्छा, इसमें जो हम कुछ देखते हैं, हठ धर्मिता देखते हैं, हठ धर्मिता नहीं कहेंगे, हठ योग कहेंगे उसे। हठ योग है अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अपने हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, अब जी, बोलते कोई हैं भी कई हटो। वर्षों वर्षों तक रहते हैं, कोई कोई खड़ा है तो खड़ा ही है। जी जी। तो बाबा, ये हठ योग करने से क्या मतलब ईश्वर को, मतलब कि मेरे कठोर तप करने से ईश्वर को रिझाने का या ईश्वर को प्राप्त करने का, उनको आकर्षित करने का ये सबसे आसान तरीका लगता है, या फिर क्या लगता है? तो सच क्यों ऐसा करते सच हैं? सच आसान नहीं, ये आसान भी नहीं है और सहज भी नहीं है, और बहुत कठिन है ये कठिन तो। है। और इसमें प्रबल भी बहुत मैंने है। देखा है कि एक मात्र कल्पना मात्र से कि अगर कोई व्यक्ति इस कुंभ के मेले में अगर मात्र वस्त्र जो है या वस्त्र धारण किए, नंगा जो है, अल्प वस्त्र धारण कर करके, मुश्किल से 4 से 5 दिन भी नहीं रह पाएगा। इतना कठोर जो ठंड पड़ रही है, या दिन में अगर धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उसको सहन करना, बर्दाश्त करना बहुत कठिन कार्य है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि नागा साधु, चाहे ओघड़ जो साधु हैं, हाथ के ऊपर किए हुए हैं, लंबे समय तक किए हुए हैं। सन 2019 से नंगे हैं। जी इसी में देख रहा है, ऐसे ही मिलेंगे, कहीं भी आओ तुमको ऐसे ही मिलेंगे, गर्मी हो या ठंड हो। जी जी। तो आप लोग का जीवन तो निश्चित तौर पे जो है एक बहुत ही विशिष्ट है, और बहुत सा विशिष्ट है, और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा किताब भी बाजार में मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी भी लोगों के पास सर्वसुलभ नहीं है। देखो ठीक है। एक सहज बात है, जब केशव ने मीरा से, जब मीरा का परीक्षा पूरी हो गई थी, तो मीरा से बोले केशव उन्हें, यह मीरा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ द्वापर में, और तेरे जैसी भक्त या दीवानी सहज कोई और नहीं हो सकता। तो आज तू हमसे कुछ मांग ले, आज तू हमसे कुछ मांग ले। तो मीरा ने कहा, हे प्रभु, दे सको तो संसार के दुख मुझे दे दो, दे सको तो संसार के दुख मुझे दे दो। तो सन्यासी कभी सुख की आशा लेके नहीं जीते हैं, सन्यासी तो दुख में दुख पड़े, यानी दुखों को ढूंढते हैं, दुख कहाँ मिलेंगे। यानी कि दुख में ही आप लोग अपने आप को हमारे कष्ट दे फूल हैं, करके जो है आप कष्ट ही सोचते हमारे हैं कि फूल हैं। जी, आप अपने आप को जितना कष्ट दें, हाँ, कष्ट ही उतना हमारे ही फूल आप हैं। लोग को जो लगता है कि मेरा ईश्वर प्रसन्न बिल्कुल होगा। बिल्कुल प्रसन्न है, उसके नाम पे हम दीवाना। बाबा, यही कहा है, गीता में भी कहा है कि मैं तो उसी का हूँ जो मेरे नाम पे कुर्बान है, जो मेरे नाम पे कुर्बान है। कुछ भी सह सकता है, कुछ भी, कोई हद तक जा सकता है मेरे लिए। जो मेरे लिए किसी हद तक जा सकता है, तो मैं उसके लिए क्या नहीं कर सकता। हर हर कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो हैं, हमारे जो गुरु है रामदेव, वो भी आपके कुछ आसन को, योगासन को देख करके काफ़ी हतप्रभ रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ योगासन करके आप दिखाते, ताकि जो है हमारे दर्शक लोग भी जान पाते कि महाराज जी जो कौन कौन सी योगासन में जो प्रवीण है। जानते हैं, योग करके दिखा देंगे। जी बाबा, अगर ऐसा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं।